क्या बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा क्या राज, क्या बात आएगा इस कथा के द्वारा सुनेंगे सभी। पीछे तक थोड़ी शांति बनाए आंटी, आप आकर बैठ जाए प्लीज, अपना स्थान ग्रहण करें। वहां बैठना वहां, यहाँ बैठना है वहां, लेकिन बैठो पीछे तक ध्यान से। पीछे ये आंटी या दादियाँ कहाँ जा रही हैं, क्योंकि भाई जाने वाले को जब वो नहीं रोक सका तो और हमारी और आपकी क्या औकात। जिसको जाना है वो जाके रहेगा। बोला हारे के सहारे की जय। सुनो सुनाए ये शीश दान में क्यों कहलाए अमर वरदानी। सुनो सुनाए तुम्हें एक बात सयानी, क्यों दिया था शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। क्या ऐसा वर मिला था, क्या ऐसा वरदान मिला था जो ये खाटू श्याम जी बने। अब दोनों हाथ ऊंचे और कमेटी वाले सारे भाई आप बैठ जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यही बैठ जाओ, बैठ कर सुनोगे आनंद ज्यादा आएगा, डबल आनंद बढ़ जाएगा। हमसे पूछोगे बैठना क्या होता है, तो इसलिए बैठकर सुनो, एनर्जी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आइएगा, क्या कहना है सभी को। हारे का तू है सहारा साबरे, अपने भी तुझको है पुकारा साबरे। हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको पुकारा साबरे। नहीं यार सहा जाए, बोल कहा जाए, यार सहा जाए, बोल कहा जाए। हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको है पुकारा साबरे। हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको पुकारा साबरे। पीछे तक जरा ये 15 मिनट मुझे दे दो, और आपकी मर्जी हुई या नहीं हुई मुझे इस बात की पता चलनी चाहिए। अगर मर्जी है तो हाथ ऊंचे कि कथा सुनना चाहते हो, मर्जी है तो है ना मर्जी। हारे का तुम है सहारा, आवाज नहीं आनी चाहिए। हमने भी तुझको है पुकारा, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। महाभारत का युद्ध हुआ, जरा पीछे तक गौर से सुनना, क्योंकि अगर सुन पाओगे तभी कुछ पाओगे, वरना ऐसे ही बातों में रहे और ध्यान कहीं इधर उधर भटकता रहा, कुछ नहीं समझ आएगा। जरा गौर से सुनिएगा। महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रक्षा कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, लेकिन पांडवों की रक्षा स्वयं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब सुनिए, सुनिएगा। पांडवों में भीम हुए, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र महाबली बर्बरी। बर्बरी 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 बर्बरी
शेर जैसे बाल, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक, जिन्होंने जन्म लेते ही 14 बरस की आयु पाई। जिन्होंने जन्म लेते ही कितने बरस की? 14 बरस की, 14 बरस की आयु पाई। क्षत्रिय परिवार से थे। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, फौजी का बेटा फौजी बनने की सोचता है, ऐसे ही क्षत्रिय परिवार से थे। सोचा मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करूं, सोचा मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करूं। पहुंच गए अपनी माँ के पास। अच्छा, किस को पता है यहाँ की बर्बरीक की माँ का नाम क्या था? मौरवी। क्या बात है, एक बार दोनों हाथों की ताली लगा दो। अरे मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो रे, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। बोलो मौरवी के लाल की जय हो। आवाज नहीं आई, बोलो मौरवी के लाल की जय हो। माँ के पास पहुंचे कि माँ मैं भी कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने कह दिया कि बेटा शक्ति प्राप्त कर लो, जाओ माँ दुर्गा की तपस्या करो। माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण प्राप्त हुए। माँ दुर्गा की तपस्या से कितने बाण प्राप्त हुए? बोलो 3 बाणधारी की जय हो। तपस्या की, तब 3 बाण प्राप्त हुए। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। ये खाटू वालो सामरिया, खाटू वालो सावरिया, खाटू वालो सामरिया, खाटू वालो सावरिया, दादा बालधारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाण प्राप्त कर लिए। अब जैसे हमारे पास अगर धन होता है तो सोचते हैं इस धन को कैसे खर्च करें, कहाँ खर्च करें, ये ले ले वो ले ले, पता नहीं क्या क्या ले ले। अब ऐसे ही उनके पास शक्ति आई। अब उन्होंने सोचा इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जब मेरे पास शक्ति है तो इसका प्रयोग करना चाहिए। तो अपनी माँ के पास पहुंचे और कहने लगे माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा युद्ध में भाग ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें 2 वचन देने पड़ेंगे। ये वचन श्री कृष्ण ने स्वयं बर्बरीक की माँ से बुलवाए। क्या क्या वचन थे? इन वचनों को याद रखना, आखिरी में यही काम आएंगे। पहला वचन कि बेटा अगर कोई रास्ते में तुझे मिल जाए, तुझसे कुछ मांगे तो तू इनकार मत करना। नहीं करेगा। पहला वचन क्या था? अगर कोई कुछ तुझसे मांगे तो तू मना नहीं करेगा। नहीं करेगा। और दूसरा वचन क्या था? युद्ध में तो जा रहे हो, जो पक्ष हारेगा तुम्हें उसकी साइड लड़ना पड़ेगा। जो पक्ष हारेगा उसकी साइड लड़ना पड़ेगा। माँ को वचन दे दिए, माँ का आशीर्वाद ले लिया और चल दिए। जैसे हमारे भोले बाबा नंदी पे सवार होते हैं और माँ दुर्गा शेर पे सवार होती हैं और हमारे बाबा श्याम नीले घोड़े का सवार हाथ हुआ सावरी। युद्ध में क्या बात है।
इसीलिए तो कहा गया है नीले घोड़े पे आ सवार। एक बार थोड़ा हाथ ऊंचे, क्या कहने लगे? भोले अर्जुन ने देखा, जैसे ही बड़े आगे को, तो अर्जुन ने देखा ये बालक कौन आ रहा है। जैसे ही पहला कदम रखा युद्ध की साइड, अर्जुन हिल पड़ा। अर्जुन का रथ हिल गया, भीष्म पितामह हिल गए, युधिष्ठिर हिल गया, पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। तो कन्हैया को आवाज लगाई कि हे गोविंद, ये बालक कौन है जिसके आने से ऐसा आभास हो रहा है कि हम युद्ध हार जाएंगे? अगर आ गया तो क्या होगा? कन्हैया को भेजा उसकी जानकारी लेने के लिए, जैसे एक सीआईडी होता है, ऐसे ही भेज दिया कन्हैया को। कन्हैया ने एक साधारण सा ब्राह्मण का रूप धारण किया। स्वयं श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और चल दिए बर्बरीक के पास। बर्बरीक के पास जाके कहने लगे, बर्बरीक कहाँ जाते हो? बेटा बर्बरीक तुम कहाँ जाते हो? और बर्बरीक कितने चालाक थे कि प्रभु ए ब्राह्मण देवता, जब तुम बिना पूछे मेरा नाम जान सकते हो तो ये भी पता होगा मैं जा कहाँ रहा हूँ। बर्बरीक कितने तेज थे। अरे जिन्होंने जन्म लेते 14 बरस की आयु पाई, कहने लगे आपको प्रभु इतना भी पता होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा बताओ कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा कि प्रभु मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देखते हुए रह गए, तो कहने लगे बेटा कहना बहुत आसान है और करना मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो कहने लगे नहीं स्वामी मैं युद्ध में ही जा रहा हूँ ना, युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अगर तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो तो कुछ ऐसा हमें करके दिखाओ जिससे हमें पता चल जाए कि युद्ध लड़ने के लायक तुम हो। एक बाण, जो 3 बाण थे उस बर्बरीक की तरकश में, एक बाण निकाला, सामने घना पीपल का पेड़, और एक ही बाण चलाया और लाखों पत्ते भेद दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने स्वयं कन्हैया ने पांव के नीचे, और वो बाण पांव के ऊपर आके घूमने लगा गोल गोल। बर्बरीक कहने लगा प्रभु अपना पांव हटाओ जरा, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। कन्हैया ने पांडवों की मां को वचन दिया था कि मैं तेरे 5 पांडवों को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मैंने पैर हटा लिया और ये युद्ध में चला गया तो एक एक को ढूंढ कर मरेगा। तो कहने लगे चल बेटा मैं पांव हटा लूंगा, एक बात बता कि तू युद्ध में लड़ने तो जा रहा है, तू लड़ेगा किसकी साइड? कौरवों की साइड या पांडवों की साइड? तो बर्बरीक ने जवाब दिया कि मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो ब्राह्मण कहने लगे कि भैया अगर कौरव हारेंगे तो उनकी पक्ष लड़ेगा, फिर पांडव हारने लगेंगे तो ऐसे तो युद्ध का कोई निर्णय नहीं होगा, कुछ हल नहीं निकलेगा ऐसे तो बर्बरीक हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण के आगे अरदास करने लगे, हे प्रभु अब आप ही मुझे मार्गदर्शन कराएं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है। उस ब्राह्मण ने, अब सुनिएगा, अब महत्व है पीछे वालों, अब सुनिएगा। उस कन्हैया ने, ब्राह्मण ने कहा कि बर्बरीक इस कलयुग के कल्याण के लिए
किन्हीं 3 शीश की जरूरत है। वो 3 शीश सिर्फ 3 लोग दे सकते हैं। एक शीश वो 3 लोग दे सकते हैं। कौन कौन थे वो? स्वयं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नहीं दे सकते क्योंकि उनको युद्ध रचना था। दूसरे अर्जुन थे, अर्जुन नहीं दे सकते क्योंकि उनको युद्ध लड़ना था। और बचे बर्बरी तुम। शीश का दान दो और कलियुग के कल्याण करो। अरे मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। कहने लगे प्रभु मैं शीश दूंगा। दलाल अपने माँ के चरणों की सौगंध खाता है, शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने असली रूप में आना पड़ेगा। जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। एकदम ऊंचे हाथ पीछे तक। और क्या कहना है? वो दे दिया शीश का दान खाटू, वो दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, वो दे दिया शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, दिया शीश का दान खाटू वाले ने। शीश का दान दिया, शीश का दान दिया गया। अब कन्हैया के चरणों में गिरकर कहने लगे कि कन्हैया मैं यहाँ युद्ध लड़ने आया था, लेकिन लड़ नहीं पाया। मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने बर्बरीक को जब तक युद्ध चला अमृत का पान करा दिया। जब तक युद्ध चला अमृत का पान करा दिया। और बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। आखिर में अर्जुन जीत गए, पांडव जीत गए। अब जैसे कहते हैं भैया आप भी सुन लो, जैसे कहते हैं ना अगर अच्छा किया तो भैया ने किया, अगर बुरा किया तो उन वाले भैया ने किया। ऐसा होता है हमारे बीच। अच्छा किया तो भैया मैंने किया है, लेकिन कुछ भी गलत हो गया, नहीं 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 मैंने नहीं किया, उसने किया है। ऐसे ही पांडवों की गई कि भैया मैंने युद्ध जीता है। अर्जुन कहने लगा मैंने जीता, भीम कहने लगा मैंने जीता, युधिष्ठिर कहने लगा मैंने जीता है। अब ऐसे तो वो लड़ लड़ कर वो ही मर जाएंगे। युद्ध तो बाद में जीता, पहले खुद की आफत आने वाली है। सारे गए कन्हैया के पास। कन्हैया से कहने लगे कन्हैया जरा हमें बताओ कि ये युद्ध जीता किसने? कन्हैया कहने लगा अरे मैं तो तुम्हारा ड्राइवर हूँ, और ड्राइवर की नजर ना लेफ्ट होती ना राइट, एकदम सीधे होती है, तो मुझे कैसे पता हुआ? लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसने ये पूरा युद्ध देखा है। अरे चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनका इलाज, जाकर करेंगे उनका इलाज। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। शीश के पास पहुंच गए। अभी खाटू श्याम जी नहीं बने, लेकिन क्या क्या नामों से पुकारा जा रहा है। हे शीश के दानी, हे लखदाता, हे हारे के सहारे जरा हमें मार। बर्बरीक के मुख से एक आवाज आई कि प्रभु क्या हुआ बताइए। कहने लगे ये पांचों पांडव आपस में लड़ रहे हैं, जरा इनको बताओ ये युद्ध किसने जीता, बताओ जरा। तो बर्बरीक ने कितना प्यारा जवाब दिया कि इस पूरे युद्ध में अगर मुझे कुछ दिखा तो वो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था। मारने वाला भी कन्हैया था, मरने वाला भी कन्हैया था, जीतने वाला भी कन्हैया था, और हारने वाला। और ये बात मेरे कन्हैया के दिल को छू गई बर्बरीक की। अरे कन्हैया मेरा श्याम भी तो दिलदार है। यही बात कन्हैया के दिल को छू गई और कहने लगा बर्बरीक अब बचनों की बात आई, पीछे तक बचनों को याद रखना क्या क्या वचन थे।
अब वचनों की बात आई, बरबरी को वो वचन वरदान में दिए गए। स्वयं कन्हैया ने कहा, हे बरबरी, आज से तुझे लोग शीश के दानी के नाम से जानेंगे। आज से मैं ये वचन वरदान करता हूँ कि आज से मेरा श्याम नाम तुझे दिया जाएगा। अगर मेरी चौखट से कोई झोली खाली लेकर चला गया, कहते जो मैंने लिख दिया वो लिखा नहीं मिट सकता, लेकिन जो मैंने लिख दिया उस लिखे को सिर्फ ये दरबार मिटा सकता है। कन्हैया ने स्वयं बरबरी को, खाटू वाले को ये वचन दिए, अगर मेरे दरबार में सुनाई ना हुई और तेरे दरबार गए तो उसकी झोली खाली। इसीलिए तो कहा जाता है हारेगा सहारा। भाई ताली बजाओ एक बार जोरदार। इसीलिए इसका नाम बना हारे का सहारा बाबा श्याम। हमारा पहला वचन ये था कि कोई भी कुछ भी मांगे खाली झोली नहीं भेजेगा। दूसरा वचन, अगर सारी दुनिया ने ठुकरा दिया, हार मिलेगा व्यक्ति, तेरा प्रेमी तेरा भगत अगर हार रहा है तो तू उसका साथी बनेगा। कोई कुछ मांगे वो मना नहीं करेगा। यहाँ से मेरे श्री श्याम का नाम खाटू श्याम पड़ा। एक बार दोनों हाथ नीचे करके जिसको कथा समझ आए।